हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बना रही हूँ चटनी। बनी गई है चटनी, मैंने पीस ली है लाल मिर्च की, साथ पे ये प्याज मैंने ठंडे पानी में रख दी है। और ये कबाब के लिए तैयारी, और ये बन रही है बिरयानी के लिए अखनी। तो ये सब बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ, कबाब बना रही हूँ, चटनी और साथ में सलाद। तो ये आ गई है जोया हैदर की चप्पल, और कॉम्बो में थी तो मैंने मंगा ली। और साइज का मुझे बहुत डाउट था कि ऐसा ना हो कि एक के साइज आ जाए और एक के नहीं आए, लेकिन अभी चेक करते हैं। लेकिन देखने में लग रहा है कि दोनों के ही चप्पल आ जाएगी। जब पैकिंग थी तो लग रहा था कि बड़ा साइज तो नहीं मंगा लिया, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों के आ जाएगी चप्पल। तो ये हैदर की है, हैदर की मंगाई है, और मैंने हैदर से कहा हैदर पहन के देखो। और हैदर देख रहे हैं पहन कर। गाइज बिल्कुल सही आई है हैदर के। और हैदर कहता मुझसे चूज करवाना चाहिए था मम्मा। तो मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि कॉम्बो में थी और मुझे अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसलिए मंगा दी। तो उसकी चप्पल बहुत ज्यादा रपक रही थी, तो मैंने कहा जाओ बाहर और बाहर ही रख दो अब, क्योंकि अब आपको तो इस्तेमाल करना है। ये जोया की मंगाई, जोया की बहुत खूबसूरत लग रही है, जैसी देखी थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत आई हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अभी ये जोया नहीं निकालेगी, वो तो कॉम्बो में थी तो मैंने मंगा ली। देखिए कितनी खूबसूरत है, ये तो कहीं बाजार भी पहन के आसानी से जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत चप्पल लग रही है ये। तो मतलब मैंने जैसी देखी थी उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये जो है रख देगी, अभी नहीं पहनेगी। साइज देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं छोटा साइज आ जाए, लेकिन हैदर पहन के देख रहे हैं कि मैं देखूं क्या पहन के। मजाक कर रहा है वो। तो अब जोया आई है, जोया कुछ कर रही थी तो जोया पहन के देख रही है, कह रही है हाँ अच्छी लग रही है। लेकिन जोया को अपनी पुरानी वाली स्लीपर ज्यादा पसंद है, तो वो पुरानी स्लीपर ही अब इस्तेमाल करेंगी। जब वो टूट जाएगी तभी करेंगे। बल्कि मैंने कहा था पुरानी वाली स्लीपर है ना, तो वो रख दो और ये नई निकाल लो। जब वो ये वाली टूट जाए तो वो निकाल लेना। नहीं, मुझे मम्मा वाली ज्यादा पसंद है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, इसको रख दो और जब इस्तेमाल करना हो कर लेना। और कभी बाजार बाजार जैसे हम लोग मॉल सुपरमार्केट जाते रहते हैं, तो वहां के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो हमने कहा काम आ जाएगी। तो जुमे का दिन था, आज सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, उसमें कोई ऑनलाइन चीज आ जाए तो और टाइम बर्बाद होता है। तो नमाज नमाज मैंने पढ़ ली है। और मैं जोया से ही कह रही थी कि मैंने जोया से कहा था जोया जरा सोफा का कवर सही से कर दो, लगा दो। तो मैं जोया से कह रही ये जोया बेटा कैसा लगाया है। तो कह रही मोहम्मद लगा दिया, हैदर ने कर दिया। मैंने वो तो सही है, हैदर ने कर दिया, लेकिन आपने लगाया भी बिल्कुल नीचे को है, तो कोई बैठेगा तो वो उतर ही जाएगा। तो मैं जोया को समझा रही थी, और हैदर को बड़ा मजा आ रहा था जब मैं जोया को समझा रही थी कि जोया ने ये इतनी बड़ी गलती कर दी। कोई बड़ी गलती नहीं करी है, छोटी है, बच्ची है। मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा था जोया सोफा जरा सही से कर दो, सही से लगा दो। तो जैसा उसको समझ में आया उसने वैसे ही लगा दिया, समझा दिया उसको। और आज कुछ है, आज ठंडा है। अब ठंडा होगा धीरे धीरे। हम दिसंबर आ रही है, लास्ट नवंबर है, बिल्कुल ही लास्ट है। परसों तक 1 दिसंबर होगी। तो गाइज अब तो ठंडक बढ़ना ही है। और अभी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैंने नहीं निकाले, जो मुझे निकालना है। ये देखिए इनका डांस, मेरे बाबू का, कैसे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और मैं इनकी पीटी की बात कर रही थी। ये कह रहे थे कि पीटी करवाई जा रही, तो मैं इनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे कराई जाती है, नंबर बाई नंबर होती है, पहली दूसरी तीसरी। तो बता रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो जोया के टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मसल्स खींच गई होंगी। तो कहती मम्मा मेरे बहुत ज्यादा पैर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा रोज करोगी तो आदत पड़ जाएगी। तो बता रही थी कौन सी वाली होती है, तो हैदर भी बता रहे हैं। तो कितना मजा आता था हम लोग के टाइम पे, जब हम लोग पीटीटी करते थे तो बड़ी खुशी होती थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैं सावधान और विश्राम के बारे में बता रही थी बच्चों को। तो कि ऐसे सावधान कर दो, तो सावधान में हमारे सर कहते थे कि कुछ नहीं हिलना नहीं है। और ऐसा होता था ना कि सर में बहुत खुजली होती थी जब सावधान कर देते थे। तो हम लोग के नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को खुजली होती थी, तो सर कहते थे नहीं कोई नहीं खुजाएगा। और जैसे ही बेशरम कहते थे तो हम लोग सर कहते थे चलो चलो जैसे जो खुजाना हो जल्दी से सब अपना सर और खुजा लो, जिससे खुजली हो रही हो खुजा लो। तो वो मुझे याद आ रहा था
कि सावधान विषय में बता रही थी कि सावधान में तो आप जो पलक के अलावा बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, और विश्राम में आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो यही सब समझा रही थी। तो हैदर वही कर रहे थे और मुझे बता रहे थे। तो इतने में आ गई थी बहन की कॉल, और उनसे बात कर रही थी। तो ये हैदराबाद वाली बहन है और कुछ ज़रूरी बात करना थी, तो वही मैं बात कर रही थी उनसे। और हैदर टीवी देख रहे हैं, जोया भी टीवी देख रही है। जोया के पापा बाहर हैं, वो कमरे में नहीं है। अब तो बढ़िया सी धूप निकलती है, धूप के बाद भी बाहर बैठे रहते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ गार्डन में करते रहते हैं। इस वजह से उनका मतलब बाहर ज़्यादा बैठना होता है, कभी कटाई, छटाई, उसके बाद गोड़ाई, तो यही सब वो करते रहते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते रहते हैं। तो इस वजह से वो बाहर ज़्यादा रहते हैं, अच्छा भी लगता है, बहुत साफ-सुथरा खूबसूरत कर देते हैं। सारे पेड़-पौधे सब एक से रहते हैं, कटाई-छटाई रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज़, मेरी बात तो हो गई है मेरी बहन से, और फ्राइडे के दिन कुछ ज़्यादा ही थकावट हो जाती है, सब जल्दी-जल्दी करो। तो फिर भी आजकल तो मुझे देर होती है, तो देर तो हो जाती है, फ्राइडे को भी देर हो जाती है, लेकिन रोज़ के मुताबिक थोड़ा जल्दी हो जाता है। पता नहीं कौन-सा दिन आएगा जब मैं सारा जल्दी काम कर लिया करूँगी। कितनी जल्दी कर लेती थी, सुबह 7 बजे तक मेरी सब्ज़ी रोटी सब बन जाती थी, अब तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कब वो दिन आएगा? तो गाइज़, ये मेरे सूट की पन्नी पड़ी हैं और सिम्बा यहाँ लेटे हुए हैं। सूट सना कैसे आ गए हैं, बहन ने भेजे हैं अभी। वो अपने लेने गई थी तो मेरे भी आ गए। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं सिम्बा कितने आराम से इन्ना इन्ना करने लगता है। मुझे देख के देखिए, मेरी मेरी आवाज सुनी और फौरन उड़ गए। आराम से सो रहा था, मैं कुर्सी में बैठी थी और इसने मेरी आवाज सुनी, फौरन उठ के बैठ गया। मुझे तो बस ऐसे ही ताकता रहता है, कहीं यही देखता रहता है कहीं कुछ खाने को तो नहीं रख रही कुछ खाने को तो नहीं रख रही। ये फिर सो गए हैं देखिए। तो क्या, मैं जरा सी आवाज लगाऊं सिम्बू, और सिम्बू फौरन उठ जाते हैं। तो गाइज, शाम हो गई है, सिम्बा भी यहीं थे, मुझे परेशान कर रहे थे। और शाम क्या, अब पौने 8 बज रहा है, और मैंने कहा जोया अभी सिम्बा को जरा रख के आओ अंदर। तो जोया के पापा के बिस्तर लगाने का टाइम हो गया है अब। नहीं नहीं, लगी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टक्कर कस के लगी। हैदर क्यों हंसी आई? बोतल नहीं गिरी, वो जल्दी का काम यही रहता है। तो गाइज, मैंने कहा बिस्तर लगाऊं, बिस्तर लगाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे सूट आ गए हैं। ये जो मेरी बहन ने दिया था, ये मुझे बर्थडे गिफ्ट, तो इसकी फिटिंग हो गई है, सना ने कर दी है। तो ये देखिए, इसकी फिटिंग हो गई है। साथ में ये मेरी नंद ने सूट दिया था जब हम लोग शादी में गए थे, तो ये भी सिल गया है। ये मेरी बहन को बहुत पसंद आया ये वाला सूट। वो कह रही थी कि ये सूट कहाँ से लिया है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया कि ये मेरी नंद ने मुझे दिया था जब मैं शादी में गई थी, तो उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। बढ़िया सिलाया सूट। सबसे अच्छी बात यह है कि सना
मतलब जब उसकी शादी हो रही थी तो हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा था, लो अब क्या होगा, लेकिन यह है कि सूट नहीं सिलती है वो, लेकिन अगर हम लोग कहें तो हम लोग का सूट ले लेती है। सबसे अच्छी बात ये है। इसमें ये पैंट सिलवाया था तो ये पैंट बनाया है, और अभी एक सूट और है सिलने का बाकी है, तो वो भी सिल देगी वो। ये कॉटन का सूट है, इनके दुपट्टे भी मुझे देखना पड़ेंगे मैंने कहाँ कहाँ रखे हैं। तो ये कॉटन का सूट शायद मैंने आपको दिखाया हो कि नहीं दिखाया, मुझे याद नहीं है। तो ये भी सिल के आ गया है, ये मैं पहनूंगी रमजान में। तो ये रमजान की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए कल पापड़ भी ले लिए थे, सूट भी। अभी मुझे और सूट भी तैयार करना है। मैं हर रमजान के हर जुमे को एक नया सूट पहनती हूँ, तो अभी मुझे और सूट तैयार करना पड़ेंगे। ये वाला मैं सोच रही थी पहले निकालूंगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और बहुत कॉस्टली है, तो अभी तो मैं फिलहाल तो इसको नहीं निकालूंगी। ये सारे सूट मेरे सिल के आ गए हैं। ये देखो चटनी की महामारी इतनी सारी चटनी। ऐसे हम लोग खाते थे पहले भर भर के, छोटे थे। तो ये सूट मेरे सिल के आ गए, इनको फ्रेम में रखूंगी, इन सबके दुपट्टे देखूंगी, सब एक जैसे करके रखूंगी मैं कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। अभी मुझे पता नहीं है। एक सूट मेरा और बाकी है आने को, वो आ जाए उसके बाद और भी फिटिंग कराना है मुझे। तो अब तो नौशीन भी है, नौशीन से भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सना नहीं तो नौशीन कर देगी। ये जोया के पापा ले आए सिवई, ये मेरी हैदराबाद वाली बहन के यहाँ जाएगी, उन्हीं ने मंगाई है। उन्होंने कह दिया था कि अपी गुड्डू भाई से बोल दो कि सिवई ला दे। ये वाली सिवई बनारसी सिवई है जो वहां नहीं मिलती है हैदराबाद में, तो ये वो यहाँ से मंगाती हैं। जैसे कि मैं समोसे की पट्टी वहां से मंगाती हूँ, यहाँ नहीं मिलती है। और है? हाँ मिलने लगेगी। मुझे जाना था जोया का पेन लेने के लिए, है ना जोया, लेकिन अभी तो पापा नहीं आए। देखे पापा आए चले वहां गए भी हैं कि नहीं गए? नहीं गए पापा? तो जरा तो यही रखा हुआ है, तो हम लोग को चलना पड़ेगा। चलते हैं अभी, बिस्तर लगा दे फिर चलेंगे। तो जरूरी है कल जला दे। हाँ? कल सैटरडे ना, सैटरडे में पड़े तो संडे को। बाबू, तो मेरा बाबू बोल रहा है अम्मा, और जब इतने प्यार से बोलता है अम्मा तो मेरे मुंह से निकलता है बाबू। तो गाइस बिस्तर लगाती हूँ, फिर देखती हूँ उनको पेन दिलाना है कि नहीं दिलाना है, उसके बाद मतलब हो सकता है पापा ले आए, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अब बना रही हूँ जोया के पापा के लिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, साथ में कबाब भी सेक रहे हैं। आज तो खाएंगे, खाया था, खाएंगे क्या, खाया था आज हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया सा खाना, बिरयानी, कबाब, चटनी और सलाद, मजा आ गया था। और मेरे पापा खाते हैं खरी खरी रोटी, इसी तरीके की खरी खरी खाते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए बनाना पड़ती है। फूली फूली हो चाहे ना हो, लेकिन खरी खरी होना चाहिए। तो देखिए ऐसे ही खाते हैं। ये वाकई पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ऐसी रोटी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो ये बन रही है रोटी और ये सेक रहे हैं गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया कबाब। और कबाब भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बढ़िया से सेके हूँ, क्रिस्पी क्रिस्पी, ऊपर की लेयर हो तो मजा ही आ जाता है। तो ये देखिए कैसे बढ़िया से कबाब सेक रहे हैं।
तो गाइस चाय बना ली है, अभी अभी मैंने चाय बनाई है। ये मेरी चाय बहुत ज्यादा गर्म रखी हुई है। तो आज सबने बहुत ज्यादा मजे से खाना खाया, कबाब, बिरयानी और चटनी, पराठा। सुबह शाम को रोटी बनाई, शाम को पराठा नहीं बनाया, नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। तो अब कल बच्चे स्कूल जाएंगे, रोज का वही है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी सोचूंगी वैसा बना के टिफिन में दे दूंगी, क्योंकि अभी से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुबह कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है कि क्या बनाऊं, फिर बच्चों को दे देती हूँ। तो दो तीन चीजें माइंड में है देने के लिए, तो दे दूंगी। लेकिन खाने का मेन्यू मैंने सोच लिया है। दाल बनाने का इरादा है, जो इन लोगों को मेरे हाथ की एक दाल पसंद है वो वाली, और वो तो बनाऊंगी। जोया पापा वो वाली दाल नहीं खाते हैं, जोया पापा, क्योंकि वो मूंग की होती है। तो जोया पापा के लिए देखूंगी कुछ और बना दूंगी, बहुत सिंपल सा, क्योंकि कबाब रखे हुए हैं तो कल दाल तो बनेगी, दाल कबाब का जोड़ है। ये क्या है, आइज आइज फूल रही है, नाक फूल रही है। ये क्या हो रहा था है? क्या बाहर ना घूम, ठंडा हो रहा है आज। ठंडा ठंडा, ये ठंडा ठंडा कहाँ से हो गया आ रहा है? बाहर से आया है? इनसे जरा भी कुछ कह दो तो अरे हटो, अरे हटो। और ये इनका अरे हटो खून खौलाने वाला शब्द होता है। ये नाक क्यों खुला रही, पहले बता। ये रेयर चीज होती है। रेयर होती है? ये नहीं कि हर चीज रेयर होती है। लोग ऐसे करते हैं कंट्रोल। सीमा कहाँ गया? चला गया? उसको पता चल जाता है कि ये लोग अंदर करने वाले हैं। ये नाक को कंट्रोल कर रहा था, कहते ये रेयर चीज होती है। कैसे कर रहा था? मतलब मैं भी कर ले रही हूँ, मतलब सब इसके सब चक्कर में सब रेयर बन गए। जाने क्या रेयर दिखा रही है, कह रही है इधर आओ मैं दिखा रही हूँ रेयर। तो गाइस अब मैं चाय पीऊंगी, चाय पी के लेटूंगी, क्योंकि जो चाय बनाने के बाद मैं जो काम करती हूँ वो सब मैंने कर लिया है। कपड़े जरूर अंदर डालना है, डालूंगी। और इनका कंबल अभी इन लोग के नहीं रखे हैं, तो क्या कंबल रखना है, क्योंकि अभी किसी को सर्दी नहीं लगी थी तो मैंने कंबल नहीं रखे। अगर सर्दी लगने लगती तो पापा को तो फिर मैं सारे कंबल रख देती, तो उन्होंने कहा ही नहीं कंबल रख दो। तो अभी मैं कंबल रखूंगी। बच्चे चले गए हैं अंदर। तो गाइस आज आपने देखा कि जोया की चप्पल आई, लेकिन पेन लेने के लिए मैं नहीं जा पाई। पेन मैंने कहा था जोया से चलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद तो फिर मैं रोटी वोटी बनाने लगी, और खाना खाते खाते 9 बज गया था। तो फिर मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं, थक गई थी मैं, मेरे को हिम्मत नहीं होती कि अब मैं पेन लेने जाऊं, फिर उसके बाद फिर आके काम करूं। तो मैंने कहा एक दिन अपना चाहे जैसे भी काट लो, और कल चलेंगे पेन लेने, और कल नहीं तो फिर परसों तो चलेंगे, क्योंकि संडे है बीच में, तो इस वजह से हो रहा है अपना रेयर कर आया, फिर आगे रेयर करने लगा। तो हाँ, तो हैदर है, आप गाइस हैदर आपको दिखा रहा है एक रेयर चीज। कौन सी रेयर चीज है? इसको नाक को कंट्रोल करना, फुलाना बंद करना। क्या कर सकती हो? नाक को कंट्रोल करना, फुलाना बंद करना। आप बताइए, आप कर सकते हैं? कैसे कर तो रही हूँ कंट्रोल। हाँ, आपके अंदर वो रेयर चीज है। मतलब मेरे अंदर भी रेयर चीज है। हैदर ने आपको दिखाई रेयर चीज। क्या दिखाया? रेयर चीज। आप कर लेते हैं रेयर चीज, नाक को कंट्रोल, फुलाना और बंद करना। मतलब वो भी कर रही है। गाइस आप कर सकते हैं नाक को कंट्रोल। गाइस आप नाक को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते। तो आप कर सकते हैं नाक को कंट्रोल। आप अपने आप फुला सकते हैं और पिचका सकते हैं। कर तो रही हूँ मैं, इसकी बातों पे मैं भी आ गई। आप बताइएगा कमेंट करके, आप ये कर सकते हैं क्या? आप ये कर सकते हैं? आज का सवाल ये है, क्या आप ये कर सकते हैं जो हैदर ने करा? क्या रख के दिखाओ हैदर, करके दिखाओ। तो क्या आप नाक को कंट्रोल कर सकते हो? नाक को फुला सकते हो और पिचका सकते हो बिना किसी मदद से, हाथ आपकी मदद से, है ना? नहीं।
तो गाइज ये तो होता रहेगा, आप करिए घर में और हमें कमेंट करके बताइए। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। बाय बाय।